हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट थर्ड। पहला पार्ट हमने किया फोटो इलेक्ट्रिक, दूसरा किया ड्वेल नेचर डी ब्रॉगली, तीसरा करेंगे आज हम मॉडर्न फिजिक्स। और छोटे छोटे टॉपिक हैं, 4 टॉपिक आपकी स्क्रीन पे पड़े हैं। आइजनबर्ग हो गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक हर्ट्ज और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पहला, आइजनबर्ग। आपको पता होगा डी ब्रॉगली ऐसा कह गए कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन वोजीशन सब फिक्स आप निकाल सकते हो कहाँ पर है, जो कि सही नहीं है। आइजनबर्ग ने क्या करा, उसको चैलेंज किया। आइजनबर्ग ने कहा कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशंस और मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। और एग्जांपल क्या है बच्चों, देखिए। मान लीजिए ना, ये एक बुक है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि ये इस पॉइंट से कितना दूर है। ठीक, ये आपकी फिजिक्स की एक किताब है, जो मैंने आपसे कहा कि ये इस पॉइंट से कितना दूर है। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि भैया मैं स्केल लाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नाप दूंगा। अब मैं कहूँगा ये रेस्ट पे है बुक, तो क्या इसका कोई मोमेंटम होगा? शायद आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं होगा। क्यों? अब देखिए, आप इस बुक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब इसमें अगर लाइट सोर्स से कोई लाइट पड़ रही है, वो बाउंस बैक होकर आपकी आंखों में आ रही है, तभी तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो जब लाइट आ रही है, लाइट में होते हैं फोटोन, और फोटोन होते हैं इससे टकराएंगे तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो ट्रांसफर करेंगे ना। तो मोमेंटम जीरो कैसे हो गया? ठीक। अब आपने कहा सर इसको ब्लैक बॉडी में डाल दो, तो ब्लैक बॉडी में डाल देंगे तो मोमेंटम जरूर जीरो हो जाएगा। आप तो इमोशन में नहीं करेगी, लेकिन आप कैसे उसको देख देख पाओगे? आप तो देख ही नहीं पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी यहाँ पर पोजीशन अनसर्टेन है, वहाँ पर मोमेंटम अनसर्टेन था। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। वैसे भी आप ये देख सकते हो, मैंने कहा आप मेरे को ढूंढो, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप सालों लग जाएंगे अगर ढूंढ भी पाए तो। 1 साल, शायद ही 1 साल से ज़्यादा ही लग जाएगा। क्यों? अनसर्टेनिटी है ना। दिल्ली में कहाँ? अगर मैं आपको लोकेशन भी बता दूं, जब तक मैं आपको गली मोहल्ला फ्लैट नहीं बता दूं, तब तक आप कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो आइजनबर्ग ने कहा कि आप किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली नहीं नाप सकते। और उन्होंने एक छोटा सा रिलेशन दिया। और रिलेशन क्या दिया बच्चों? रिलेशन ये दिया कि जो अनसर्टेनिटी होगी एक्स में, या आप बोल सकते हो पोजीशन में, और जो अनसर्टेनिटी होती है मोमेंटम में, वो हमारा किसके बराबर होगा? वो हमारा या तो होगा h/4 पाई के बराबर होगा, और या आपका उससे बड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इतनी होगी, मिनिमम अनसर्टेनिटी इतनी होगी जो इनमें आपका। अच्छा, ये डेल्टा एक्स बहुत लोग एरर कहते हैं बच्चों, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। आपने मैथ्स वाले जानते होंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अच्छा जी, ये तो फॉर्म नंबर 1 है। ठीक है। अब देखो, अगर आपका डेल्टा एक्स कम होता है, अगर ये लेस होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये मोर हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये मोर होता है, मतलब डेल्टा एक्स ज़्यादा होता है, तो डेल्टा एक्स लेस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों का आप प्रोडक्ट देखेंगे, वो फाइनाइट आएगा। आप यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, वो फाइनाइट आएगा। यही हमारी आइजनबर्ग साहब ने कहा था। समझ रहे हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, मान लीजिए अगर डेल्टा एक्स जीरो है, अगर डेल्टा एक्स आपका जीरो है, तो इसका मतलब है डेल्टा पी को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को हमें नॉन जीरो बनाना है। इन दोनों का जब इंटू करेंगे ना, नॉन जीरो आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा नॉन जीरो होने के लिए हमें ये चीज़ें होनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे अगर डेल्टा पी जीरो होगा तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट होगा। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो आपके नॉन जीरो हैं, मतलब कुछ भी हैं, आपके जो वैल्यू होगी वो आपकी h/4 पाई, या आप बोल सकते हैं वो वैल्यू हमारी क्या होगी? नॉन जीरो होगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें। अगर इसी में हम आगे देखें, अब देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनिट मोमेंटम है, जैसे कि डी ब्रॉगली साहब ने कहा था कि वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। आपने देखा थोड़ी है घूमते हुए, तो आप पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे ना। तो मान लीजिए अगर डेफिनिट मोमेंटम है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी जीरो। डेल्टा पी जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है या चेंज है या अनसर्टेनिटी है, वो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगाएं यहाँ पे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से हमारा यहाँ पर एक वेव होगी जिसकी डेफिनिट वेवलेंथ होगी।
समझ रहे हैं, जिसकी डेफिनेट वेवलेंथ होगी, एक्सटेंड ओवर ऑल ओवर स्पेस, कहीं पर भी हो सकती है। तो इसी को उस समय एक साइंटिस्ट थे बॉर्न, मैक्स बॉर्न, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन किया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक रीजन में, कोई फाइनाइट रीजन में हमारा लोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोजीशन उसकी क्या होगी, यहाँ से अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से डी ब्रॉगली साहब ने ये कहा कि जो पार्टिकल है उसके आप ये दोनों साथ में मेजर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा थ्योरी है बच्चों इसमें, आपको इतना नहीं जानना, बस आप इतना जानिए। ठीक, अब हम यही रिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पी मोमेंटम है, क्या आप मोमेंटम को ऐसा नहीं लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, और पी को आप एम वी लिख सकते हो, तो एम डेल्टा वी, ठीक है, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये आपका हो जाएगा एच ओवर 4 पाई एम, एक रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आप कहें सर हम और कुछ इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हाँ आप और कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए, ये तो मोमेंटम था ना हमारा, ये हमारा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई था। अगर आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ठीक है, और डेल्टा ही टी से इंटू कर दें, तो आप कहेंगे सर ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो ये हो गया फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये हो गया डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वर्क, या आप बोल सकते हो वो होती है एनर्जी। तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू टी एच ओवर 4 पाई हो गई। ठीक है, तो ये हमारे तीन रिलेशन हो गए, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, एक रिलेशन वेवलेंथ के टर्म में भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, ड्राइव क्या करते हो आप इसको ध्यान जरूर रख लीजिए। ठीक है, कई बार वेवलेंथ के टर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारी डी ब्रॉगली साहब की कहानी थी न, सॉरी हाइजेनबर्ग की। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी कुछ भी सर्टेन नहीं है ना, क्या पता कल क्या हो जाए। वैसे भी देख लीजिए आप, और नॉर्मली भी देख लीजिए कि कुछ है ही नहीं ना। जैसे हम कैंची धाम गए थे एक दिन, हमने विराट कोहली देख लिया, तो हम ये सोच के थोड़े आए थे कि विराट कोहली वहाँ आएगा, तो अनसर्टेन है। तो वैसे ही एक्स और डेल्टा पी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक साथ नहीं नाप सकते, उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगी, और मिनिमम कितनी रहेगी, एच ओवर 4 पाई। अच्छा जी, अब ये मैंने क्यों बताया, आप देखिए जेई में क्वेश्चन आ रखा है। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और मैग्नीट्यूड e है, इनिशियली एट रेस्ट गेट एक्सलेटेड बाय कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेट चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हिज इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम t। ठीक है, और तो पूछा है इग्नोरिंग करना है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो आप देखिए वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इक्वल टू होता है एच ओवर पी। ठीक है, और जैसे ये एच ओवर पी होता है तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा। देखिए मोमेंटम हो जाएगा पी इक्वल टू क्यू ई टी। क्यू ई टी कैसे आया भाई, देखिए आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू ई। जब फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है तो चेंज इन मोमेंटम पी ओवर टी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एफ टी। तो एफ टी मैंने एफ की जगह क्या रख दिया, क्यू ई रख दिया। ठीक है, अब यहाँ रखें अगर लेमडा इक्वल टू एच ओवर, और ये हो जाएगा एफ, एफ हो जाएगा क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैग्नीट्यूड लग लिया ई, और ई इंटू टी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि चेंज इन रेट चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो कर दीजिए इसको डी एफ ओवर डी टी। तो जैसे आप डी एफ ओवर डी टी करेंगे तो आ जाएगा, इसको टी को कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो ई और कैपिटल ई और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन आया था इसका, ये फिर जे में आया था, कह रहा था कि कॉन्सिडर टू सेपरेट आइडियल गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस आर सेम, द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइन द पोजीशन। तो अगेन वही डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी आपने पढ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जो हमारी यहाँ पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आप कह सकते हैं सर
h/4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा पी, और p इक्वल टू अभी मैंने आपको बताया था h/4 पाई, और डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी कितनी आ जाएगी m डेल्टा वी। तो आप ये भी देख सकते हैं जो डेल्टा एक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एक्स से डिपेंड कर रहा है 1/मास पे। तो अगर आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, तो आप कह सकते हैं सर ये किसके बराबर होगा, अपॉन कर लीजिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, समझ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। या आप कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जो वेलोसिटी होती है √3 kT/m RMS, यही तो होती है। तो इसमें अनसर्टेनिटी जो हो जाएगी मास पे, यहाँ से भी आप कुछ लोगों ने इसको भिड़ा दिया था, लेकिन करेक्ट सॉल्यूशन ये है इसका। तीसरा क्वेश्चन जो कि क्लास 11 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पार्ट और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो उन्होंने तो कहा हमारे बोर्ड साहब ने कि फिक्स पाथ होता है, जो कि सही नहीं है बच्चों। कहाँ पर है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है पाए जाने की। तो अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के हिसाब से देखें या मैटर वेव के हिसाब से देखें, तो हमने वहाँ पर एक वेव फंक्शन डिफाइन किया। इन फ्यूचर आप जब देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसको जो करेक्टली डिफाइन किया वो हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने किया। ठीक है, बोर भी आ सकता है ऑप्शन में, लेकिन इन्होंने किया। आगे देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों जो डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट था ये इसके कंक्लूजन है क्या, क्योंकि पूछा जाता है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और क्या हुआ, और बच्चों इसमें हमने जो पोटेंशियल की रेंज ली वो ली 44 से 68, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग पीक कहाँ पे बनी, जहाँ पर हमें रिजल्ट मिला 50 डिग्री, ये थीटा एंगल है, ये आपका थीटा है, ठीक है थीटा। तो थीटा जो है हमारा 50 डिग्री पे मिली, और जहाँ पर वोल्टेज कितना था 54 वोल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या यूज किया, इलेक्ट्रॉन गन और निकल क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन डाले, और जो शार्प पीक थे ना बच्चों वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट था। ये मैंने एनसीईआरटी से लेके आया हूँ, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए आप, ये रही एनसीईआरटी का ही पन्ना है, इसमें मैंने कुछ लाइन कर रखी है आपके लिए, ठीक है। तो जब ये परफॉर्म किया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन को जब सब लोग कह रहे थे वेव है, तो इन दो बंदों ने वेव नेचर प्रूव करके दिखा दिया। तो एक हाई वोल्टेज का पावर सप्लाई लिया, ठीक है, वहाँ से इन्होंने सिलेंडर के जरिए एक कोलिमिनेटेड बीम ली, उस बीम को निकल क्रिस्टल पे डाला, यहाँ पर लिखा है पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो जब जैसे ही निकल क्रिस्टल पे बीम टकराई तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हर डायरेक्शन में, किससे, एटम ऑफ क्रिस्टल से। तो जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन बीम की वो मेजर किया, एक उन्होंने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टर भी लगा रखा था, अभी मैंने आगे डायग्राम बना रखा है। तो जो डायरेक्टर डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, वो मूव किया एक सर्कुलर स्केल में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि उसी के सामने एक गैल्वोमीटर भी लगा था। तो गैल्वोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो प्रोपोर्शन था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम के, ठीक है। फिर उन्होंने बार बार इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को मूव किया उस सर्कुलर स्केल में, और क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इन्होंने इंटेंसिटी नोट करी, और फिर एक ग्राफ खींचा। तो जो वोल्टेज लिया पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक लिया, 44 से 68। स्ट्रॉन्ग पीक कहाँ पे आई, 50 डिग्री पे और 54 वोल्ट पे, ठीक है। अच्छा जी, ये इनका अगला पेज था। तो इसके बाद जब ये निकाला तो उसके बाद हमें वेव नेचर बन के आ गया, ठीक है। इसको आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मारना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई में आ रखा है, ठीक है। कह रहे हैं कि डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये तो सही है, इफ़ इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर दे कैन इंटरफेयर, बिल्कुल, डिफ्रैक्शन बिल्कुल, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट। तो देखो अगर पार्टिकल के पास वेव नेचर है, ठीक है, जनरली क्या है, वेव नेचर जब होता है पार्टिकल के पास तो वो क्या क्या दिखाता है, वो इंटरफेरेंस दिखाता है, ठीक है, इंटरफेरेंस, वो डिफ्रैक्शन दिखाता है बच्चों, वो पोलराइजेशन दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ें दिखाता है। और पोलराइजेशन कौन सी वेव दिखाती है, ट्रांसवर्स वेव। तो दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ये जेई में आया था और इसमें वेव नेचर आया। बहुत लोग सोच सकते हैं यार इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, लेकिन इन्होंने वेव प्रूव करके दिखाया।
आगे देखते हैं, ये भी हमारा जे में आया हुआ है। जे में क्या आया है कि मैच करना है, 2015 में आया है। तो आप फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट आपने अभी नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में डिस्क्रीट लेवल ऑफ एनर्जी आए। फोटो इलेक्ट्रिक ने पार्टिकल नेचर दिखाया और डेविसन जर्मन ने वेव नेचर दिखाया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है तो अनसर्टेनिटी का, लेकिन यहाँ डाल दिया मैंने, गलती से हो गया शायद। कोई नहीं, यही कर लेते हैं इसको। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों, कभी भी दागा जा सकता है, जिस दिन नज़र पड़ेगी उस दिन ये क्वेश्चन आपके पास होगा। कह रहा है कि एज्यूमिंग एन इलेक्ट्रॉन is confined to a 1 nm nanometer wide region. Find the uncertainty in momentum using Heisenberg uncertainty principle, or you can assume the uncertainty is delta x is 1m। अच्छा, सब कुछ दे रखा है तो सिंपल सी आपको जो कहा है वही यूज़ करना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। कह रहा है कि एच यूज़ करिए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से जो डेल्टा पी हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एच ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ तक समझ गए? अच्छा जी, आप कहेंगे सर एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 तो वही रहेगी। हाँ, ये वही रहेगी। अब बात आती है डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कन्फाइंड है कहाँ पर, एक एक नैनोमीटर वाइड रीजन में, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और ये सब दिया है, और फाइंड द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो हमारी ये एच है ना, अब यहाँ पर ये एच कट होगा, समझ रहे हैं, ये एच कट होगा। तो एच कट का मतलब होता है बच्चों एच ओवर 2 पाई, ठीक है। शायद ये मिसप्रिंट है, ये होता है एच कट का मतलब। तो हम कर लेंगे 2 पाई डेल्टा एक्स, ठीक। अगर नहीं भी करते हैं तो एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। एच कट अगर लिखा हुआ आता है ना तो एच ओवर 2 पाई होता है उसका मतलब। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यू कैन एज्यूम द अनसर्टेनिटी 1 mm, फाइंड द एनर्जी। अच्छा, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा p² बाई 2m। क्या हो जाएगा, p² बाई 2m। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डेल्टा पी निकाल लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो इसको भी डेल्टा पी कर लेंगे 2m, ठीक है। इजीली निकाल लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसी से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हमने पता है, आगे आगे हम रेडियस जब न्यूक्लियर पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर की रेडियस ये होती है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी होगी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी हो जाएगी, एच ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये एक्स जो है ना बच्चों, ये अनसर्टेनिटी है, तो अगर पूरा अगर स्पेरिकल मानते हो, इतनी पोजीशन आर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2r। तो इसको आप कह सकते हो सर ये 2r हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू एच ओवर 2r0 a⁻1/3। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की अनसर्टेनिटी आर की पावर ए की पावर ए नहीं, हाँ ए की पावर, गलती हो रही है, ए की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। और माइनस में, तो ये भी एक बार शायद जे में इसी बार पूछा, पता नहीं कब पूछा, ये मेरे को याद आया तो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। ये आप निकाल के बताएंगे। इसका जो आंसर आ रहा है ना, ये आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा इसको। बस मैंने आइडिया दे दिया कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप हाथ मत रोकना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये जो क्वेश्चन है ये था एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जनरली। तो आपसे कह रहा है कि कॉन्सिडर, देखो ये डेविसन जर्मर का था, ऊपर एक बैटरी लगी है हाई टेंशन की, और इलेक्ट्रॉन गन से हमें निकिल क्रिस्टल पे, निकिल जो हमारा टारगेट था उस पर हमने बॉम्बार्डिंग करी, और मूविंग कलेक्टर या टेंजेंट से हमने फिर इंटेंसिटी नोट करी। तो फिर देखा कि जो डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न है उसमें वेव नेचर पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपसे कहा है कि जो डिफ्रैक्शन बीम है वो मैक्सिमम होगी तो थीटा क्या होगा, पहले से कम होगा, पहले से ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपने पता होगा कि जो डेविसन जर्मर है उसमें हमने वेव नेचर बताया, और वेव नेचर भी किसका बताया, किसी भी पार्टिकल का, और पार्टिकल कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा इक्वल टू हो गया हमारा डी बॉगले के हिसाब से 22.7 एंगस्ट्रॉन की पावर डेल्टा वी, ये हो गया। अब आप बताइए बच्चों मुझे, यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन था किसी भी एंगल पे, उसके लिए हमने यूज किया था लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये एक्सरे की ब्रैक्स कंडीशन है, ठीक है, 2d साइन थीटा, ठीक। अब आप बताइए जो हमारा v है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, और जो थीटा है वो लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि थीटा क्या करेंगे, तो आप खुद ही कह सकते हैं
कि जो थीटा है मैक्सिमम के लिए क्या होगा, लेस देन द प्रीवियस वैल्यू या अर्लियर वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला होगा। यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं थीटा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा जो प्रोपोर्शन है ये वी के है और वी को जो हम बढ़ा रहे हैं तो आप थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली इक्वेशन है ये कह रही है हमें लैम्डा वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी इंक्रीज होगा जब आप लैम्डा को डिक्रीज करेंगे, ठीक। लेकिन ये वाली इक्वेशन कह रही है आपसे ये वाली कि अगर लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है या साइन थीटा है, तो अगर डिक्रीज करोगे लैम्डा को तो थीटा भी डिक्रीज होगा। तो अगर वोल्टेज जो आप लगा रहे हो ए के अक्रॉस, तो डिफ्रैक्शन बीम अगर मैक्सिमम है तो थीटा विल बी लेस देन द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर का है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये मिलेगा आपको एटम में। सबसे पहले इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। क्या करा इसने, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल करा। जब सब कह रहे थे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन ये होगा वो होगा, तो इसने कहा कि डिस्क्रीट वैल्यू होगी, ठीक है। और फोटोन इमिशन को भी इसने वेरीफाई किया। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक मरकरी वेपर पे सारा काम किया। तो आपसे आजकल जेई में ऐसा भी आ जा रहा है मिलाओ करके, जैसे अभी मैं देख रहा था पिछले साल ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था कि जैसे ऐसा लिखा था उन्होंने सोनार, और 4 ऑप्शन बनाए थे, अल्ट्रासोनिक, फिर एक और बना दिया था, फिर एक और ऐसे ऑप्शन बना दिए थे। तो ऐसे ही उन्होंने जैसे अगर क्वेश्चन सेट करने वाला आएगा वो लिखेगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, सामने क्रिस्टल ने लिखेगा। अच्छा, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट सामने क्रिस्टल ने लिखेगा, मैच करो कह देगा, समझ रहे हैं ना। और एक फोटो इलेक्ट्रिक का बना देगा कि कौन सा बहुत अच्छा वर्क फंक्शन दिखाता है। तो इसके लिए ये तो हमें कंक्लूजन था, लेकिन और ये देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने यहीं से टेपा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैंने अब दोबारा वापस दिखाया आपको, उन्होंने यही क्वेश्चन टेप के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से ना, तभी तो कहता हूँ मैं एनसीईआरटी पढ़ी। ये डिफरेंस है देखिए, 4.9 इस लेवल से इस लेवल में डिफरेंस है, ठीक है। और आंसर भी इसका लगभग वही आ रहा है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग दे दी और इमर्ज जो करा वो अलग दे दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और उसकी एनर्जी में दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हमने जब डिफरेंस निकाला तो हमारा जो आंसर आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,375 ओवर 4.9 कर लिया मैंने डिफरेंस करके, तो ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा था हमारा 250 के आसपास, ठीक है। तो ये भी हमारा जेई में आ चुका है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ये आखिरी स्लाइड थी। आई होप ये बहुत छोटी स्लाइड है और इससे जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया आपका, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।